नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रोहनिया में पुलिस व ग्रामीणों की नोकझोंक में ग्रामीणों के घायल होने से नाराज लोगों ने राजा तालाब तहसील पर किया प्रदर्शन। शादी के घर में पसरा मातम, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मौत। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार शाखा में रैंक होल्डर्स हुए सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। रोहनिया में पुलिस व ग्रामीणों की नोकझोंक में ग्रामीणों के घायल होने से नाराज लोगों ने राजा तालाब तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। रोहनिया थाना क्षेत्र के कनाडाडी गांव में किसानों की जमीन खाली कराने के लिए गए वीडीए की टीम के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक का मामला मंगलवार को सामने आया था, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में जमकर लाठियां इस दौरान कई ग्रामीण चोटिल हो गए, तो वहीं कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वीडीए और पुलिसकर्मी के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण राजा तालाब तहसील में धरने पर बैठे। किसान नेता विनय राय मुन्ना का कहना है कि वीडीए द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के लिए जबरन किसानों की जमीन खाली करवाई जा रही है। कल किसानों के साथ वीडीए और पुलिसकर्मियों द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई, जिससे कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया है। न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है मोहन राय ट्रांसपोर्ट नगर योजना पे। हम लोग जो कल आरोप लगाए थे, माननीय न्यायालय ने जो आज अर्जेंसी में तारीख लगाई थी सुनवाई की, उस तारीख को देखते हुए बनारस का जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर जिस तरह से गुजरात के व्यवसायियों को किसानों की जमीन लूट करके देने के लिए कल किसानों पे दमनात्मक कार्रवाई किए हैं, उस पे आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश लगाया है, उस पे मुहर लग गई है कि किसान सही है और प्रधानमंत्री गलत है। क्योंकि ये बनारस के जिला प्रशासन के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस ढंग से किसानों ने लड़ करके अपना झंडा गाड़ा है, आज मैं इस अन्नदाता को, इन किसानों को, जिस अन्नदाता को बरगलाने के लिए केवल प्रधानमंत्री लोग फादी करते हैं, आज माननीय न्यायालय ने किसानों का सम्मान किया है। ऐसे नफाज प्रधानमंत्री को, ऐसे नफाज देश के हम बनारस के सांसद को हम लोग धुतकारते हैं और उनको ये किसान धुतकारेगा और बनारस से भगाएगा। और उनकी अभी आज जो मोहन राय ट्रांसपोर्ट नगर का हम लोग जीते हैं, कल बनारस का चुनाव भी किसान उनको हराएगा। जीतेगा कौन ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी। और ये जान के आज खुशी हुई है कि हाई कोर्ट ने भी इस पर स्थगन आदेश लगा दिया है। कल इन्होंने, जिला प्रशासन ने जो महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो जुर्म और जास्ती की है, जबरदस्ती कब्जा करने का जो प्रयास किया है, वो निंदनीय है। और उस सरकार को चेतावनी भी है इस धरने के माध्यम से कि अगर किसी की जान गई और किसी नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, अगर उसको रिहा नहीं किया गया तो जिले में एक बड़ा आंदोलन किसानों द्वारा होगा। शादी के घर में पसरा मातम, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। रामनगर थाना अंतर्गत बंधन पैलेस के पास ईंट लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाइक पर पिता, पुत्र और पुत्री सवार थे। पिता का बीएचयू में डायलिसिस कराने के लिए पिता और पुत्र पुत्री पहुंचे थे। डायलिसिस कराने के बाद आज लगभग 3 बजे भोर में वापस अपने घर जा रहे थे। मृतक में अविनाश प्रसाद 65 वर्षीय, पुत्र रतनदीप लगभग 24 वर्ष और पुत्री ज्योति सोनी लगभग 28 वर्ष बताया जा रहा है। अविनाश को 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मृतक अविनाश की बड़ी पुत्री की शादी 21 मई को होनी थी। वहीं मृतक अविनाश के बड़े भाई राकेश कुमार का कहना है कि बीएचयू में डायलिसिस हो रहा था। डायलिसिस कराने के बाद
वापस घर आ रहे थे। रतनदीप घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तो उसने अपने बड़े पिताजी को फोन करके ट्रैक्टर द्वारा एक्सीडेंट होने की बात बताई। राकेश ने बताया कि डायलिसिस होने के कारण हम भी बीएचयू में थे, तो जैसे घटना की सूचना रतनदीप ने दिया, हम घटनास्थल पर तत्काल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही रतनदीप की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि 2 भाई हैं, जिसमें रतनदीप बड़ा था और घर में कमाने वाला रतनदीप ही था। रतनदीप मोती बनाने का कार्य करता था, उसी से घर का खर्च चलता था। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौन लोग थे, कहाँ से? ये हमारे बड़े भाई थे, इनका डायलिसिस हो रहा था। बड़े भाई साहब? बड़े भाई का बीएचयू में डायलिसिस हो रहा था। डायलिसिस करा के ये लोग रात में आ रहे थे। कितने बजे रात आ रहे? रात में ये करीब 3 बजे वहाँ से चले थे डायलिसिस कराने के बाद। क्या क्या नाम था तीनों लोगों का? अविनाश प्रसाद और उनका नाम था रत्नदीप, इनके लड़के का, और लड़की का जो है कि प्रीति, ज्योति सोनी। तीनों लोग करा के घर कहाँ था? घर इनका है डोमरी रामनगर में। तो आप लोगों को कैसे सूचना लगा? ये हमारा भतीजा घायल था, जी। एक्सीडेंट के बाद ये घायल था, ये बोल रहा था, तो इसने हमको फ़ोन किया। जी। हम भी डायलिसिस में थे तो वहीं बीएचयू थे, तो हमको फ़ोन किया तो हम आ गए मौके पे। हमारे आने के थोड़ी देर बाद ये वहीं स्पॉट पे ही इसका भी डेथ हो गया। तो और परिवार में कमाने वाला यही लड़का था इनका। एक ही लड़का था? हाँ, ये लड़का 2 लड़के हैं, मगर कमाने वाले बड़ा लड़का यही था, ये बड़ा था ना। इनकी पत्नी घर पे थी? हाँ, इनकी पत्नी घर पे। क्या नाम है उनका? आशा देवी। और इनके एक लड़की की शादी थी, जो लड़की एक्सपायर हुई है, इससे बड़ी लड़की थी। अच्छा, शादी पड़ गई? 21 मई को शादी थी, 21 मई को शादी थी। तो ये बताइए कैसे अब वहाँ पे गए घटनास्थल पे, तो क्या देखे, क्या लगा आपको? घटना पे स्थल पे देखे तो देखा जैसे महसूस हो रहा था कि किसी ने जानबूझ के इनको मारा है, टक्कर। अच्छा, तो किस तो लड़का तो बताया, ये भतीजा हमारा बताया कि ट्रैक्टर से वाले ने धक्का दिया है, ट्रैक्टर वाला ओवरटेक करते समय मारा है धक्का। अच्छा, ये चीज गलत साइड में था। अच्छा, जबकि वहाँ मौके पर देखने पर इनकी बाइक एकदम किनारे सड़क पे थी और उसके टायर के निशान भी सड़क के किनारे थे। वहाँ बलुई मिट्टी है, बंधन पैलेस के पास एक्सीडेंट हुआ है, लोकेशन वही है उनका। वहाँ पे गाड़ी पकड़ाई? नहीं, गाड़ी नहीं पकड़े में, क्योंकि स्पॉट पे कोई था नहीं। हाँ, 3 बजे रात की घटना है ये। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीबीएसई द्वारा गत दिनों घोषित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम ने जहां छात्र छात्राओं में उत्साह का संचार किया, वहीं स्कूल में भी जमकर खुशियां मनाई गईं तथा मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया गया। परीक्षा परिणाम निकलने के बाद से ही टॉपर्स का मान सम्मान बढ़ गया है। उसी क्रम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्वप्निल त्रिपाठी ने 95.6% अंक प्राप्त करके 12वीं कक्षा में टॉप किया। 96% अंक प्राप्त कर स्मृति यादव दूसरे स्थान पर रहे तथा 93% अंक प्राप्त कर संजीव मौर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं में संचिता सिंह ने 95.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे। आशुतोष तिवारी दूसरे स्थान पर तथा प्रियांशु उपाध्याय तीसरे स्थान पर रहे। 10वीं कक्षा में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किरण कुमारी, प्रियांशु उपाध्याय, प्रशांत गुप्ता, देवांश प्रताप, दृष्टि ज्योति, प्रियांशु कुमार इत्यादि प्रमुख रहे। इन प्रतिभावान छात्रों को विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने सम्मानित किया। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता, डिक्शनरी एवं अंगवस्त्रम भेंट कर शुभकामना दी। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने इस अवसर पर बताया कि संतमत अनुयायी आश्रम गढ़वाघाट द्वारा संचालित इस विद्यालय का उद्देश्य ही है कि गांव के उन प्रतिभाओं के अन्य शुल्क में उत्कृष्टतम शिक्षा उपलब्ध कराकर उनमें अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा विकास किया जा सके, जो सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पा रहा था, और विद्यालय इस दिशा में बड़े ही सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। कार्यक्रम में सुनील तिवारी, डॉक्टर सुभाष, रमेश पाठक, सुभाष यादव, दिनेश प्रसाद, अशोक यादव, मनोज यादव सहित अभिभावकगण मौजूद रहे।
बेटा वो सीधा करो। हाँ, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में आज सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12वीं और 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। बच्चे और अभिभावक दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन में अच्छा परिणाम आया है। यह सम्मान सिर्फ प्रोत्साहन है, जिनसे प्रेरित होकर ये विद्यार्थी आगे और अच्छा प्रदर्शन कर सके। सभी को मंगल शुभकामनाएं। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार शाखा में रैंक होल्डर्स को सम्मानित किया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार शाखा में सीबीएसई की कक्षा 10 व 12वीं के रैंक होल्डर छात्र छात्राओं का भव्य सम्मान विद्यालय परिवार द्वारा किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के डायरेक्टर रविनंदन तिवारी, तृप्ति तिवारी एवं डिप्टी डायरेक्टर कात्यायनी सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा तथा स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति हुई। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे मेडल पाकर खिल उठे। विद्यालय के डायरेक्टर ने छात्र छात्राओं को मिष्ठान खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र, प्रशासनिक अधिकारी दीपमाला सेठ सहित विद्यालय के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सर थोड़ा दूर। ये जो क्लैपिंग है जी सर, आज किस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है संपन्न? हमारे विद्यालय सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल नेवादा गौरा क्लब वाराणसी के छात्र छात्राओं को जो कक्षा 10 और 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये बच्चे अपने जीवन में बहुत आगे जाएं और अपना नाम, देश का नाम और स्कूल का नाम रोशन करें। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि इस साल 2022-23 के सेशन में हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी उपलक्ष्य में अपने बच्चों को और उनके सम्मानित अभिभावकों को सम्मानित करने के लिए, उनको करने के लिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये बहुत हर्ष की बात है कि न केवल बच्चे बल्कि उनकी सफलता के पीछे उनके अभिभावक और इस विद्यालय के शिक्षकों ने बहुत ही मेहनत से, परिश्रम से उनका मार्गदर्शन किया है और विद्यालय का नाम रोशन करने में अपना योगदान दिया। तो आज किस तरह से सम्मान कर रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं इसके माध्यम से? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे आपके 90% अबव ही जाए। हम उन्हें आज सम्मान करके ये संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं है। इसलिए उन्हें सतत परिश्रम पूरा लगातार वर्ष करना है और उनके हार्डवर्क को कभी न कभी ईश्वर उन्हें ज़रूर उसका रिजल्ट देंगे। इस आशा और अपने पर उनको आत्मविश्वास रखते हुए अपने जो उन्होंने लक्ष्य अपने जीवन के लिए निर्धारित किया है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। इस आयोजन के माध्यम से हम अपने दूसरे उन बच्चों को संदेश देना चाहते हैं। आज ये बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, भविष्य में उनके चेहरे भी सामने आएंगे, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आरती गुप्ता, डॉक्टर वाणी वाजपेयी सहित अन्य कुशल चिकित्सकों की टीम द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान छात्राओं के दांतों व मुख का परीक्षण किया गया तथा उनकी साफ सफाई व देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर वाणी वाजपेयी द्वारा छात्राओं की गायनों से संबंधित परेशानियों का परीक्षण कर छात्राओं को उचित परामर्श दी गई। छात्राओं के स्वास्थ्य
हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय द्वारा समय समय पर हेल्थ चेकअप शिविर आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में विद्यालय से सपना सिंह, शुभी यादव, सपना राय, रुद्र प्रताप सिंह सहित अन्य लोग व छात्राएं उपस्थित रहीं। चेकअप डॉक्टर साहब, आज किस तरह का छात्राओं का चेकअप चल रहा है? आज हम 10th क्लास से 12th क्लास की गर्ल्स के लिए एक जो उनको गायनी प्रॉब्लम्स और जो लड़कियां यूजली अपनी बातें बता नहीं पाती हैं, एनीमिया से ग्रसित होती हैं, और उनके बारे में उनका चेकअप और उसके बारे में उनको जानकारी, और जो चीज़ें बच्चे अवॉइड करना चाहते हैं, इवन जाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास, तो हम उनके पास आकर उनको समझा देना। और कितना लाभ मिलेगा इससे छात्राओं को? नॉलेज इज़ पावर ऐसे कहा जाता है, तो जब हम उनको इस बारे में बताएंगे और उनसे पूछेंगे तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट भी है, इसके बारे में हमको मतलब पता होना चाहिए था। तो डॉक्टर ही उनके पास आ रहा है तो बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी उन लोगों के लिए। आई होप ऑल स्कूल्स शुड डू दिस। सब स्कूल्स में ऐसे कैंप्स लगने चाहिए, एंड बिकॉज इसी से बच्चों को नॉलेज मिलेगी एंड दे नो कब उनके पास उनको डॉक्टर के पास जाना है। बिकॉज ये भी एक उनको नहीं पता होता कि ये कोई ऐसी चीज़ है भी कि हमें जाना भी है कि नहीं भी जाना है। और केवल इंटरनेट से बच्चे आजकल इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, एंड समटाइम्स दैट इंफॉर्मेशन may not be complete, तो it will be helpful to them. I understand that. डॉक्टर साहब, किस तरह का चेकअप चल रहा है, क्या है जिसमें? ये रेगुलर डेंटल चेकअप हो रहा है स्कूल के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए हो रहा है। इसमें हम जो भी कैविटीज़ हो या गम्स का प्रॉब्लम हो, हम सबको देखते हैं, और फिर अगर कोई तकलीफ हो तो उसका हम सैंपल्स देते हैं, दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा तकलीफ हो, अगर डेंटल क्लिनिक की ज़रूरत है तो उनको अपने क्लिनिक में बुलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें दवा वगैरह भी दिया जा रहा है क्या छात्र? जी, दवा दिया जा रहा है, टूथपेस्ट है, दर्द की दवाई है, और माउथ वॉशेस है, ये सब है। अगर आगे किसी तरह का ट्रीटमेंट करना हो तो फिर आप किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? जो अगर हम यहाँ पे देख के दवाई दे के सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करते हैं, और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उनको क्लिनिक में। तो आज कितने लोगों का लक्ष्य है छात्राओं का? 600 की तो है लक्ष्य, देखते हैं कितना हो पाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब्सिडी बढ़ाए जाने को लेकर बुनकरों ने मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में पिछले समय में बुनकरों के लिए सरकार के द्वारा लागू किए गए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत योजना को जारी किया गया, जिसके तहत पावर लूम चलाए जाने को लेकर बुनकरों को 75 किलोवाट की विद्युत सीमा तक सब्सिडी दी जा रही थी, जिसको वर्तमान समय में सरकार के द्वारा घटाकर 5 किलोवाट कर दिया गया, जिससे बुनकरों के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ा। मंदी के दौर से गुजर रहे बुनकरों ने इस पर ऐतराज जताया। उसके बाद बुनकरों की मांगों को लेकर पुनः सब्सिडी को बहाल किए जाने व अन्य मांगों को लेकर आज हिंदू बुनकर वाहिनी के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुनकरों के द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। इस दौरान बुनकरों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी खत्म होने के बाद हजारों कारखाने बंद होने की कगार पर है, जिससे बुनकरों के आगे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर आज हिंदू बुनकर वाहिनी के द्वारा हम लोगों ने मांगे जिलाधिकारी के समक्ष रखी है। हिंदू बुनकर वाहिनी जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू बुनकर वाहिनी जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू बुनकर वाहिनी
जिंदाबाद जिंदाबाद। बुनकर एक समान एक समान एक समान एक समान एक समान एक समान से सबको बिजली एक समान सबको बिजली। रैली निकालने का सिर्फ एक उद्देश्य और एक ही मकसद है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो बुनकरी का कारोबार है ये कारोबार छोटा और बड़ा नहीं होता। 5 किलोवाट से कम के उपभोक्ताओं को अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो 5 किलोवाट से बड़े उपभोक्ता क्या करेंगे। इस मार्केट में कपड़े के रोज़गार पे बहुत बुरा असर पड़ने जा रहा है और जितने बड़े कारोबारी हैं और सबसे बड़ी बात जितने हिंदू बुनकर हैं वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। सरकार जिस उद्देश्य से जिस मंशा से ये व्यापार लेके ये बिजली का वो लेके आई थी कि बिजली की चोरी रुकते हुए बुनकरों को सब्सिडी दी जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसे बुनकरों की जो बिजली की चोरी थी वो तो नहीं रुकने वाली, लेकिन जो लोग ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार ज़रूर नष्ट होने जा रहा है, व्यापार पे ग्रहण लगने जा रहा है। और एक हिंदू योगी, हिंदू मुखिया, प्रदेश का मुखिया जो कि हिंदुओं के हित के लिए अपना दिन रात एक किए हुए 24 घंटा एक किए हुए है, उससे ऐसी उम्मीद और अपेक्षा भी नहीं थी। हिंदू जितने भी लगे हुए पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकरी के कारोबार में सब पलायन की ओर चले जाएंगे, सबका कारोबार बंद हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए कोई भी आपको ऐसा दिखेगा नहीं जो हिंदू बुनकर नहीं हो। सिर्फ ये हिंदू बुनकर यहाँ पे इकट्ठे हुए और ये महाराज जी को बताने के लिए कि आपने ये कैसा फैसला लिया, क्या बिना आपके जाने समझे ये फैसला हो गया। हमें तो कहीं ये सूचना मिली थी कि हमारे अपर मुख्य सचिव साहब को किसी ने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है सिर्फ उत्तर प्रदेश के व्यापार को नष्ट करने के लिए। महाराष्ट्र की लॉबी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है, हिंदू बुनकरों से डर गई है। जिस तरीके से कपड़े हम बनाने लग गए हैं, जितना बढ़िया रेट हम देने लग गए हैं, सूरत के लोग डर गए हैं। प्रमुख सचिव साहब हमारे बिक गए। मुख्यमंत्री जी को धोखे में रख के ये आदेश पारित करवाया गया। मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी मामले को संज्ञान में लें। 5 रुपए का चाय अगर 150 रुपए में मिलेगा तो कोई पी सकता है क्या? नहीं पी सकता। तो जो हमें बिजली मिल रही थी उससे आज 30 गुना ज्यादा मूल्य वृद्धि कर दी गई। कैसे हम अपना व्यापार कर सकते हैं? पूरे विश्व में इसका उदाहरण नहीं मिलता कि 30 गुना महंगाई अचानक से किसी चीज पे बढ़ा दी गई हो। आज 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट 150 रुपए में मिलेगा तो कोई लड़का खा पाएगा क्या? सभी बुनकर भाइयों की अपील है कि जो पहले 2006 से अटल बिहारी वाजपेयी योजना चली आ रही थी उसको कायम किया जाए। एक मांग हमारी ये है कि जो 5 किलोवाट को सब्सिडी दी गई है वो 75 किलोवाट तक चली जाए और हम लोग एक समान एक तरीके से काम करें, और यही हमारी सरकार से मांग है। यही उद्देश्य हमारी है कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो जाए, नहीं तो हम लोग पलायन की ओर जा रहे हैं और बर्बादी की ओर जा रहे हैं। हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। बाकी क्या तो बुनकरों को लेकर सरकार लगातार तरह से सुविधाएं दे रही है, तो क्या आप लोगों को ये जो सुविधा नहीं मिली है तो क्या कहेंगे? ये सुविधाएं सरकार ने तो दोहरी नीति अपनाई है, बाहर के लोगों को यहाँ बुला के सब्सिडी दे रही है, निवेश करा रही है, और घर के लोगों को यहाँ से पलायन का रास्ता दिखा रही है। ये दोहरी नीति हम लोग को मंजूर नहीं है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। अभी हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्री घाट पे, इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी की ओर अग्रसित हो रहे हैं। चौकाघाट मछली मंडी में नगर निगम दस्ते व क्षेत्रीय लोगों के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया। चौकाघाट मछली मंडी के पास आज उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब स्थानीय लोगों और नगर निगम दस्ते में नोकझोंक हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप रहा कि नगर निगम की ओर से मौजूद टीम द्वारा स्थानीय लोगों पर लाठियां चलाई गईं, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। इस बीच क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन का जमकर विरोध किया। बीच विधि संकाय के छात्रों ने परीक्षा तिथि को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विधि संकाय के छात्र गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि आने वाले समय में सेमेस्टर एग्जाम होना है। हम छात्र छात्राओं के अपने अंतिम वर्ष में होने के कारण कई प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं को देना तथा
हाई कोर्ट इलाहाबाद लॉ क्लर्क और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ क्लर्क की परीक्षा होनी है। सभी छात्र अपने भविष्य को लेकर कोई भी परीक्षा को छोड़ नहीं सकते। छात्रों का कहना है कि हम अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को एलएलएम के बाद आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपने विभाग के डीन से भी अपनी बातें रखी, परंतु छात्रों का कहना है कि डीन हमारी बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम सभी छात्र धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हुए हैं। हम लोग का लड़ाई है एग्ज़ाम की कि हमारा एग्ज़ाम हमारे टाइम पर लिया जाए, जबकि वो अपने हिसाब से एक तानाशाही रवैया अपना कर वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम ले रहा है। हमारा पहले एग्ज़ाम था 16 मई से 1 जून तक, लेकिन फैकल्टी या प्रशासन के अपने लूफोल के कारण हमारा एग्ज़ाम वो कर रहे हैं 24 मई से, और वो 8 जून तक ले जा रहे हैं, जबकि हमारा ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि हमारा CUT PG भी है, हमारा सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क भी है, हमारा UPSC भी है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी उससे ओवरलैप हो रही हैं। जबकि जो पहले शेड्यूल था उसके हिसाब से हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा पेपर हो रहा था। ये फैकल्टी अब सप्लीमेंट्री कराने लगे तो हमारे जो मेन एग्जाम को ये एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग का ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग पेपर दे नहीं पाएंगे। तो हम लोगों की यही मांग है कि सर हमारा तो ऐसी डेट पर एग्जाम रखिए, 15 जून से करा लीजिए, 15 जून से करा लीजिए, हम लोग कोई समस्या नहीं है। लेकिन फैकल्टी अपनी उसी तानाशाही रवैये पर अड़े गए कि हम उसी तारीख को कराएंगे, इससे हम लोग को लॉस हो रहा है। तो उसी लॉस के खिलाफ हम लोग बैठे हैं कि हमारा एग्ज़ाम 16 जून से हो, और जब उनसे बात करने जाते हैं तो बात करते नहीं। जबकि इस पर हमारे जो कंट्रोलर साहब हैं, कंट्रोलर साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आपके डीन सर कह देंगे कि आपका एग्ज़ाम हम इस डेट से दे रहे हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, हम उसमें कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये लोगों का है कि ये मानने को तैयार नहीं, और फिर धमकी भी देते हैं कि अभी तो हम 5 को निपटा चुके हैं इससे पहले, अब आप लोग को भी हम निपटा देंगे। तो ये निपटाने की एक अलग धमकी है कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, FIR करा देंगे। जबकि हम लोग का लॉ के स्टूडेंट, हम लोग का फंडामेंटल राइट है, हम लोग प्रोटेस्ट करके अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं रखने दे रहे हैं किसी भी प्रकार से हम लोगों को दबाने का। तो अगर हम लॉ में आकर भी दब जाएंगे, अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे, तो हम दूसरे के अधिकारों के लिए कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। तो ये हम लोग को ग्रोथ की जगह हम लोग को दबाने का प्रयास कर रही है फैकल्टी। तो हम लोग की यही मांग है सर, हम लोग का एग्जाम 15 जून से हो, लेकिन ये मान्य। काशी प्रबुद्ध महिला मंच द्वारा मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी प्रबुद्ध महिला मंच की सदस्यों ने भेलूपुर स्थित एक होटल में मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर मंच की सदस्यों ने अनुपमा मल्होत्रा को सम्मानित किया, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में अपने परिवार को संभाला और अपना रोजगार शुरू किया। मंच की सदस्यों ने मातृ दिवस के अवसर पर अपनी मां को समर्पित कविताएं व उनसे जुड़ी अपनी यादें एक दूसरे से साझा की। क्लब की अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल ने सभी सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन रेणु कैला ने किया। वो कार्यक्रम में शोभा कपूर, छवि अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, कमलेश गुप्ता, नीतू सिंह की उपस्थिति रही। आज हम लोगों ने यहाँ मातृ दिवस के उपलक्ष्य में माँ तुझे सलाम करके ये कार्यक्रम रखा है, और इसमें आज हम लोग सभी माताएं हैं, सब अपनी माँ को याद कर रहे हैं साथ में, और अभी उनके बारे में कुछ अपने जो भी पुराने कहना चाहिए जो एक्सपीरियंस हैं वो सब बताएंगे। कुछ कविता, कुछ गीत इत्यादि होंगे। और आज हम लोगों ने एक ऐसी माँ को जिसने कि बहुत विषम परिस्थितियों में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर उसको हम लोगों ने बुलाया है, अनुपमा मल्होत्रा, और जिसने कि करीब 23 साल पहले उसने अपने परिवार को चलाने के लिए, बच्चों का पालन पोषण उचित रूप से करने के लिए टिफ़िन सर्विस शुरू करी वाराणसी में। तो आज हम लोगों ने, जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में करते हुए आज उसका एक अपनी पहचान है, एक नाम है, वो अच्छी तरह कमा रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, ऐसी माँ को नमन करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ उसे सम्मानित किया है। मेगा जॉब फेस्ट के संदर्भ में माध्यम स्टाफिंग सोल्यूशन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल के प्रांगण में माध्यम स्टाफिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए माध्यम के डायरेक्टर ज्योति यादव ने बताया कि पूर्वांचल के युवाओं की रोजगार की समस्या को देखते हुए 2017 से माध्यम स्टाफिंग सोल्यूशन निःशुल्क युवाओं को भिन्न भिन्न सेक्टरों में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार देने हेतु एक बड़े मंच की आवश्यकता समझते हुए पिछले वर्ष 2022 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के साथ मिलकर
मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया, जिसमें 1134 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। पूर्व की भांति इस वर्ष भी मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 20 और 21 मई को विद्यापीठ एवं स्टडी एट होम लर्निंग ऐप के सौजन्य से होना सुनिश्चित हुआ है। 2 दिवसीय इस मेगा फेस्ट में बहुत सी राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं स्थानीय कंपनियां प्रतिभागी रही हैं। कि स्टडी एट होम का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को स्किल्ड बनाना। ये ई लर्निंग ऐप है जिससे बच्चे स्किल्ड बनते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इस स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज को बहुत सराहा है, एप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर हम बच्चों को स्किल बना देते हैं लेकिन नौकरियां, जॉब्स नहीं देते हैं तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं है। तो हमें बच्चों को स्किलफुल बनाने के साथ साथ एम्प्लॉयबल भी बनाना है। हमें उन्हें नौकरियां भी दिलाना। बड़े मेगा फेस्ट के जरिए जहां पे ढेरों सारी कंपनियां आ रही हैं और वो 4500 वैकेंसीज हम लोग फिल करेंगे। तकरीबन हमें उम्मीद है कि 10,000 से अधिक बच्चे इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रोहनिया में पुलिस व ग्रामीणों की नोकझोंक में ग्रामीणों के घायल होने से नाराज लोगों ने राजा तालाब तहसील पर किया प्रदर्शन। शादी के घर में पसरा मातम, एक ही परिवार के 3 लोगों की ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मौत। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की गौरा बाजार शाखा में रैंक होल्डर्स हुए सम्मानित। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।